आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है फिल्टर फीडिंग्स इन पोलीचाइटा। पोलीचाइटा का जो फिल्टर फीडिंग्स है वो क्या होता है। ये सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है, हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे क्या होता है ये देखिए हमें फीडिंग जो इसका फिल्टर फीडिंग्स है पोलीचाइटा के अंदर इससे पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझना होगा वो ये है कि हमें देखना होगा कि क्या-क्या कौन-कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ होती है जो फीडिंग्स में काम आती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका माउथ है, क्या है माउथ, ये इसका माउथ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसकी बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है। प्रोस्टोमियम, ये प्रोस्टोमियम पार्ट है और ये इसका ब्रेन होता है। क्या होता है इसका ब्रेन जो है, ये भी इस साइड है। और फेरिंग्स देखिए आप, लेटर नर्व है, सेकंड लेफ्ट आयोटिक आर्क है, टेस्टिस यहाँ पे होते हैं, ओवरी यहाँ पे होती है, क्योंकि अब टेस्टिस भी यहाँ पे आ गए, ओवरी भी यहाँ पे आ गए। हमने पढ़ा था कि हेर्माफ्रोडाइट ये होते हैं। ये स्पर्म फीनल है और ये गिज़र्ड है। देखो ये गिज़र्ड है। अब देखो मैंने बताया आपको जो ओवरी है, टेस्टिस है, ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें जो मेन है फीडिंग पढ़ना है। अब फीडिंग के साथ में आप ये भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अच्छा खासा है। बक्कल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिज़र्ड और क्रॉप इंटेस्टाइन, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आते हैं, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिज़र्ड और इंटेस्टाइन। ये जो है हमें इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आपके दिमाग में, आपकी आंखों के अगर ये इमेज आएगी पढ़ने वक्त, तो तब जाके आप जो फीडिंग फिल्टर्स हैं पोलीचाइटा के अंदर वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो हमें पढ़ने से पहले, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है आप जो पहला देख सकते हैं, ये क्या होता है, ट्यूबुलर, ठीक है ना। ट्यूबुलर जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबुलर होता है, मेन चीज इसकी ये है। और इसको सपोर्ट कौन करता है, जो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर जो है पूरा, इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन करता है, ये चीजें हमें देखनी है। ये पूरा पहले नंबर पे सपोर्ट कौन करता है, सबसे पहला ट्यूबुलर है, दूसरा सपोर्ट कौन करता है, देखो सिप्टम, SEPTUM सिप्टम, ठीक है ना, SEPTUM सिप्टम जो है, सिप्टम सिप्टम क्या होता, कहाँ होता है, देखिए ये इसका सिप्टम है, ये देखिए ये जो होता है ना, देखो आपको मैं इस तरह समझाऊंगा। ये इस तरह से ये है ना, ये समझो ये इसकी बॉडी है, ये देखिए ये इसकी बॉडी है। अब देखो ये यहाँ से सीधा यहाँ जाता है, ठीक है ना। ये देखो इसको छोड़ो, अब देखो जो ये चीजें हैं, ये जो है ना, ये वाला, फिर इसको ये यहाँ से ज्वाइन करता है, यहाँ से इसको ज्वाइन करता है एलिमेंट्री कैनाल को, यहाँ से ये ज्वाइन करता है, इसको हम कहते हैं सिप्टम। क्या बोलते हैं, सिप्टम, सिप्टम होता है। और इसमें आप छोटे छोटे आप देखोगे इस तरह से जो लाइंस होगी इसकी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिसेंट्रीज। क्या बोलते हैं, मिसेंट्रीज। यहाँ पे सिप्टम है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से सिप्टम है। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कलर इसका रखता हूँ मैं, ये कलर रखता हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो, एक सेकंड, यहाँ से जो जॉइंट्स है ना, यहाँ से ये जो जॉइंट्स हैं जिसको हम कहते हैं सिप्टम। क्या बोलते हैं, सिप्टम, SEPTUM, ये सिप्टम है। और यहाँ से जो बहुत सारी छोटी छोटी जो लगी हुई है ना, ये वाली, तो जो बहुत सारे ये हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज और सिप्टम जो है ये क्या करती हैं, इसको सपोर्ट देती हैं। इस पूरे जो सिस्टम है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कौन करती है, एलिमेंट्री कैनाल को, ये सिप्टम और मेसेंट्रीज जो है इसको सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड भी पाया जाता है। यहाँ पे हम बताएं आपको, जो सिलोमिक फ्लूइड है, सिलोमिक फ्लूइड भी इसके अंदर होता है। ये इसका एंटीरियर पार्ट है, कौन सा है ये, एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट है। इसका जो माउथ होता है ना, माउथ, इसका माउथ जो है ये मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल। तो ये आगे पीछे भी जाता है, बाहर भी जाता है,
अंदर भी आता है, इसके जो ये प्रोस्टोमी में है, ठीक है ना, जो हम प्रोबोसिस बोलते हैं, प्रोबोसिस, जो इसका प्रोबोसिस है ये अंदर भी जाता है बाहर भी आता है। तो मूवमेंट कैसे होती है इसके अंदर, मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। मूवमेंट ऐसे होती है इसके अंदर सिलोम होता है, क्या होता है, सिलोम के अंदर फ्लूइड होता है जो हम बोलते हैं सिलोमिक फ्लूइड से, ठीक है ना, सिलोमिक फ्लूइड से क्या होता है, इनके अंदर जाके मूवमेंट होती है, याद रखना। सिलोमिक जो होता है इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड, जिससे एक प्रेशर बनता है, सिलोमिक फ्लूइड से एक प्रेशर बनता है, जिससे क्या होता है, इनके अंदर मूवमेंट होती है, किसके अंदर, पोलीकाइटा के अंदर, याद रखना। तो इसमें अगर हम फीडिंग बिहेवियर की बात करें, फीडिंग बिहेवियर में ये रॉक्स सैंड्स के अंदर ये रहते हैं, वहां से अपना प्रोबोसिस को या यूज करके प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। तो हम देखिए इसका फीडिंग बिहेवियर क्या है। फीडिंग बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं ना, फीडिंग बिहेवियर में ये क्या करते हैं, ये रॉक्स के अंदर रहते हैं, शेड्स के अंदर रहते हैं, वहां से ये क्या करते हैं, रॉक्स और शेड्स के अंदर ये अपना प्रोबोसिस जो है उसको यूज करके ये कैप्चर करते हैं प्रे को, ठीक है। हर्बीवर्स भी होते हैं, हर्बीवर्स का मतलब ये होता है बहुत से जो है ये प्लांट्स को भी ईट करते हैं। स्कैवेंजर भी होते हैं, स्कैवेंजर का मतलब क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स को ये भी खाते हैं। डिपॉजिट फीडर्स क्या होते हैं, ये अपने आप को डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसमें क्या क्या चीज होती है, पहले तो होता है प्रीबोसिस के बाद दूसरा होता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के बाद तीसरा होता है क्रॉप जो होता है ना, क्रॉप का काम क्या होता है, क्रॉप का काम होता है स्टोरेज करना फूड को, क्या करना, स्टोरेज करना फूड को। और क्रॉप के साथ में एक चीज और होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं गिजर्ड, क्या बोलते हैं, गिजर्ड का काम क्या होता है, गिजर्ड का काम होता है क्या करना, ग्राइंड करना, फूड को ग्राइंड करना, याद रखना, फूड को ग्राइंड करना किसका काम होता है, ये गिजर्ड का काम होता है, याद रखना। तो ये चीजें होती हैं, रॉक सैंड्स के अंदर रहता है, उसके बाद प्रोबोसिस जो है उसके जरिए ये कैप्चर करता है प्रे को। हर्बीवर्स की अगर हम बात करें, ये प्लांट्स खाते हैं, कुछ स्कैवेंजर होते हैं, डिपॉजिट फीडर भी होते हैं, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर फेरिंग्स होता है, प्रोबोसिस, क्रॉप, गिजर्ड वगैरह ये सब होते हैं। जो इनके अंदर होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो आपको मैं बताऊं, वो इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग, क्या बोलते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग, CASTING, इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग क्या होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है, ठीक है। देखो एनालिडा के अंदर क्लासिफिकेशन पोलीकाइटा, ओलिगोचाइटा, हेरोडिनिया, ये तीन आती हैं। पोलीकाइटा में क्या होता है, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश होते हैं और कार्निवरस होते हैं। हेड के अंदर आंखें होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, सिरी होता है और पॉप्स होता है, ठीक। लेटरल अरेंज्ड नंबर्स पेयर्ड सीटिया नोन एज पैरापोडिया इसके अंदर होता है। सिटिलम जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, नियरस है, एफ्रोडाइट है, ठीक है, टेरीबिलिया, ये तीन इसकी एग्जांपल हैं। तो हमें यही पढ़ना है, पोलीकाइटा के बारे में पढ़ना है, आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपको पढ़ना होगा तो आप इसको रोक कर आगे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन ये है, ये मैरीन होती है, सबसे पहले आप याद रखना। इसकी जो लेंथ होती है 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी इस टाइम 5300 स्पीशीज जो हैं ये हमने दिखाई दी हैं, और ये तमाम एनालिड क्लासेस से सबसे बड़ा जो क्लास है वो आता है पोलीकाइटा, ठीक है ना। ये है इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखते हैं हम हैबिटेट, ये कहाँ पे रहते हैं। मेनी लिव्स ऑन द ओशन फ्लोर, अंडर रॉक्स एंड शेल्स एंड विद इन द सर्विसेज ऑफ कोरल रीफ्स। बहुत सी जो होती हैं ये ओशंस के फ्लोर के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। फ्लोर मतलब ओशंस के फ्लोर में रहते हैं, खासकर ये रॉक्स के अंदर रहते हैं, बहुत से शेल्स के अंदर भी रहते हैं और कोरल रीफ्स के अंदर भी रहते हैं। Other polychaetes are burrowers and move through their substrate by peristaltic contractions of the body wall. बहुत सारे polychaetes ऐसे होते हैं जो एक peristaltic मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जाके ये अपने आप को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बॉडी को जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। A bucket of intertidal sand normally yields vast numbers and an amazing variety of these burrowing annelids. ये कहता है कि इंटरटाइडल सेंट्स जो होती है ना वो एक अच्छी वैरायटी में हमें देती है, खासकर ये एनालिड्स की, क्योंकि एनालिड्स अगर हम उनको देखेंगे तो एनालिड्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में होते हैं। उसके बाद देखिए
अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, प्रेजेंस ऑफ लैटरल एक्सटेंशंस कॉल्ड पैरापोडिया। अब देखिए ये पैरापोडिया भी इनके अंदर, ये देखिए ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। Chitinous rods supported the parapodia and numerous सीटिया project from the parapodia। जो ना सीटिया, ये सीटिया ही बनाते हैं पैरापोडिया को, याद रखना। ये किसके अंदर होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉलीकाइटा। सीटिया क्या होता है, सीटिया ब्रिस्टल्स, ठीक है ना, ये ब्रिस्टल्स होते हैं और ब्रिस्टल्स सेक्रेटेड फ्रॉम इन्वेजिनेशंस ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया के इन्वेजिनेशन की वजह से ये सीटिया बनते हैं। ओके, दे एड लोकोमोशन बाय डिगिंग इनटू द सबस्ट्रेट एंड आल्सो होल्ड अ वर्म इन द बोरो और ट्यूब। ये क्या करते हैं, डिगिंग का मतलब क्या है, ये अपनी जगह बनाते हैं, लोकोमोशन में काम आते हैं, लोकोमोशन में जाकर ये डिगिंग में काम आते हैं, ठीक है ना, जब जाके ट्यूब के साथ ये जाके मिल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोस्टोमियम है, ये है प्रोस्टोमियम। देखिए प्रोस्टोमियम क्या होता है, प्रोस्टोमियम की अगर हम बात करें, ये प्रोस्टोमियम प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्टोमा का मतलब होता है माउथ ऑफ ए पोलिकाइटा इज ए लोब दैट प्रोजेक्ट डॉर्सली एंड एंटीरियर टू द माउथ। ओके, contains numerous sensory structures including eyes, antennae, palps, dilated beads, grooves called natural organs। ये जो है तमाम के तमाम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, पेरिस्टोमियम, ठीक है ना। पेरिस्टोमियम की अगर बात करें, द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट द पेरिस्टोमियम जो है सराउंड्स द माउथ एंड बियर सेंसरी टेंटिकल्स और सीरिया। पेरिस्टोमियम जो है ये सबसे पहला जो है बॉडी का सेगमेंट है जो माउथ को सराउंड करता है, बहुत सारे टेंटिकल्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा फीडिंग्स जो हैबिटेट्स है किसके अंदर होता है, ये पॉलीकाइटा के अंदर ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं जो काम आती हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी, ठीक है ना। फिल्टर फीडिंग में कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी कि जो फिल्टर फीडिंग्स होता है ये सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर होती हैं और डिसिपेट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ड्यू टू द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ एयर। इट इज ओकर्ड इन स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स। ओके, ये चीजें आपको थोड़ा याद रखनी थी। उसके बाद फिल्टर फीडिंग जो पॉलीजेट्स हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेंटिकुलस आउटग्रोथ होती हैं और दी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये रेस्पिरेशन में भी काम आते हैं और ये सॉर्टिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स की भी मदद करती हैं। जो ये स्ट्रक्चर होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होते हैं तमाम जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर द सिलेटेड सरफेस के ऊपर। और जो ये फीडिंग मैकेनिज्म है ये एडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेड टेंटिकल्स एंड पॉप्स। याद रखना, प्रेजेंस ऑफ हेड टेंटिकल्स और पॉप्स की वजह से भी ये होती है। उसके बाद हम बात करें दिस जो ये फीडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही होती है। The simple and good example occur among the polychaetes. These worms are free moving, ये बिल्कुल फ्री मूविंग होते हैं, माइक्रोफेजिस होते हैं और माइक्रोफेजिस भी होते हैं। माइक्रोफेजिस क्या होता है, एक होता है मैक्रोफेजिस, एक होता है माइक्रोफेजिस। मैक्रो का मतलब होता है इसमें आप क्या करते हैं, लार्ज पीसीज जो होते हैं ना वो टेक करते हैं फूड की, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइक्रोफेजिस। वो जो होता है माइक्रो, ये हम छोटा होते हैं, ठीक है, छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो माइक्रोफेजिस कहते हैं। मोस्ट हैव एन इवर्सिबल फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होते हैं वो इवर्सिबल होते हैं, मतलब ये आगे की तरफ बाहर की तरफ जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और फेरिंग्स ही यूज होता है बार्विंग और फीडिंग के लिए, ठीक है। और अगर हम देखें टेरिबिलिड वर्म्स के अंदर, ठीक है ना, ये पॉलीचीट्स के अंदर आते हैं। जो सेलुलरी फीडिंग्स मैकेनिज्म होता है ये सेडेंटरी पॉलीचीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये वर्म्स जो है ये परमानेंट ट्यूब्स के अंदर रहते हैं। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं एंटर करते हैं माउथ की जब ओपनिंग होती है, एक्सटेंडिंग द लॉन्ग स्लेटेड टेंटिकल्स फ्रॉम द हेड ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम। और जो फूड है ये ट्रैप करता है म्यूकस के अंदर और स्वेप्ट करता है ग्रोज इनटू द माउथ, ठीक। और अगर हम देखें और थोड़ा इसके बारे में, अगर हम देखें चीटोपेट्रस, ये भी पॉलीचीट्स के अंदर आता है। तो जो ये वर्म्स होते हैं ये सैंड के अंदर रहते हैं, जो यू शेप्ड का ट्यूब बनाते हैं और इनके अंदर कोई भी ब्रैंकियल क्राउन वगैरह नहीं होते हैं, मतलब इनके अंदर ऐसा नहीं है कि गिल्स वगैरह नहीं होते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ फेन्स, इनके अंदर फेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फेन्स का मतलब ये होता है जो फेन्स होते हैं ये बीट करते हैं तब जाके जो वाटर है वो उड़ रहा होता है बॉडी से, ठीक है। जिस तरह हमारा हार्ट बीट करता है तो पूरी बॉडी को ब्लड देता है, इस तरह से ये बीट करते हैं, फेन्स क्या करते हैं ये पानी को बाहर निकालते हैं। There is another pair of outgrowth formed 2 wings in front of the fins.
They are pressed against the wall of the tube. They secrete mucus. Mucus is drawn backward by cilia in a ventral groove to a conical bag. तो ये था सब कुछ फिल्टर फिटिंग्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।